पुत्रों को पुत्रियों को जन्म देती रही है भारत माता, उस भारत माता का वंदन करना चाहता हूं। कि गंगा की कल कल सीने में, गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की। पूरा सुनिएगा बहुत मन के साथ, मस्त होकर सुनिएगा और अंतिम पंक्तियों पे भरपूर समर्थन कीजिएगा, खुल के समर्थन कीजिएगा। मंच का पीछे से भी समर्थन चाहता हूं, क्योंकि सरकारों को हमेशा पीछे से ही खतरा होता है। अगर पीछे से सही समर्थन मिल जाए तो कोई सरकार गिरती नहीं। कि गंगा, विशेष रूप से रोशन कंसल जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो दुपट्टा पहना हुआ है, मतलब दुपट्टा नहीं कहूँगा, वो पहना हुआ है, वो भारत की संस्कृति का प्रतीक है, केसरिया। तब कहना चाहता हूं कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता, जिनका इस माटी से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है कि उनका तन मन नित्य यह गाता कि रत्नाकर ने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, तन पावनता का दिव्य दान। और पंक्तियां सुनिएगा। भारतवर्ष का दुर्भाग्य ये रहा है कि जितना शत्रुओं ने, आक्रांताओं ने, दुश्मनों ने हमको प्रताड़ित नहीं किया, जितना कि भारतवर्ष को, भारत में रहने वाले लोगों ने कहीं प्रताड़ित किया। विश्व हिंदू परिषद या कोई ऐसे बैठा लिए जाते हैं, उसके बाद 3-4 लोग जो है निरंतर उस पर प्रहार करते रहते हैं, क्योंकि वो जो प्रहार करने के लिए उनको जो पीछे से वो आता है ना आदेश और पैसा, उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप समझते होंगे इस बात को। तब मैंने कहा कि जो कहते भारत दीनहीन, जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताता हूं, उनको इतिहास बताता हूं, गौरव झांकी दिखलाता हूं। जब जग पर थे तम के साए, पूरी दुनिया में अंधकार था तो भारत ने क्या दिया। ये परंपरा ऐसे ही नहीं आई है। महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, हम सभी जानते हैं, मंदिर, कहीं गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये सब कुछ आप जानेंगे कि 1000 साल के अंदर बहुत सारी चीजें यहां बदली हैं। आप बहुत कुछ ऐसा देखने में आता है। तब कहना चाहता हूं कि जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताता हूं, गौरव झांकी दिखलाता हूं। जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए। जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना, जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया, विज्ञान दिया, माधव बन गीता ज्ञान दिया। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला, नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। ऋषियों मुनियों के अनुगामी, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी। संस्कारों के हम चिर साधक, संस्कारों के हम चिर साधक,
माँ परम शक्ति के आराधक, माँ परम शक्ति के आराधक। और क्या है भारतीय संस्कृति कि सेवा सत्कार समर्पण है, जिसके कारण हम आहत भी रहे हैं। इतिहास में 17 बार कहीं कैद करके छोड़ देते हैं, शत्रुओं को माफ करते चले जाते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कि किसी पे आक्रमण नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म, पालन किया। देश लुटता रहा, मिटते रहे, कटते रहे, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। तब मैंने कहा कि सेवा सत्कार समर्पण है, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और ये मंदिर का प्रांगण है, बात में सच्चाई लगे तो एक एक व्यक्ति का हाथ उठे कि सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। तो जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, हाथों में रामायण राखी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा आपसे अनुरोध भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं, आप कितनी भी कम संख्या हो, लेकिन एक व्यक्ति के हृदय में कहीं 4 वर्ड पड़ता है तो तूफान खड़ा हो सकता है। आप 100-200 की संख्या में होंगे, आप 2-4 लाख के रूप में बदल सकते हैं अपने आप को। निकल पड़े, ज्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीने का तो दिल्ली का समय है, बाकी हिंदुस्तान की तकदीर को संवारने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आज पहले हिम्मत नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था, आज हिम्मत भी है, आत्मविश्वास भी है, शक्ति भी है, राजनीतिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति है और धार्मिक शक्ति हमारे साथ है। तो शक्तियां हमारे लिए हर प्रकार से वरदान दे रही है। उठें और चलें, नए सवेरे का सवेरा हो चुका है। नई शक्तियों को ग्रहण करने के लिए भारतवर्ष की, भारत माता का कहीं भाग्योदय हो रहा है। हम सब भी उसमें अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत शानदार कवि गजेंद्र सोलंकी, जोरदार तालियां उनके लिए। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की। बहुत शानदार काव्य पाठ निसंदेह। और हम बहुत खुमान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर यहाँ देना चाहते हैं राष्ट्र रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान। उसके नाम की मैं घोषणा करना चाहता हूँ। मुझे गर्व है कि इस मंच से हम आज इस सम्मान को देना चाहते हैं और उस व्यक्ति का नाम श्री गजेंद्र सोलंकी। खड़े होकर एक बार गजेंद्र सोलंकी जी के लिए, सम्मान के लिए उनका शॉल पहनाकर अभिनंदन करेंगे। मैं सभी अपने अतिथियों से, रोशन कंसल जी हमारे आगे आ जाएं। एक सम्मान प्रतीक पहले रोशन कंसल जी और सभी कृपया एक बार गुरु जी आगे आ जाएं ग्रुप में। और हमारे के अग्रवाल जी इकट्ठा ये भी दे, ये उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। राष्ट्र रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान श्री गजेंद्र सोलंकी को दिया जाता है। और एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से इस सम्मान के रूप में। केजरीवाल जेब में डालता है। और एक उस व्यक्तित्व को, उस कृतित्व को सलाम करते हैं हम। और मैं चाहता हूं आप सभी का अभिनंदन निरंतर उस कृतित्व को मिलता रहना चाहिए जिसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी है। उनके नाम पर यह सम्मान प्राप्त करना अपने आप में एक गौरव का प्रतीक है, एक सम्मान का प्रतीक है। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत महामंडलेश्वर बहुत कार्यक्रम महेंद्र किशोर दास जी और सम्मानित मंच और भाइयों बहनों, मन बहुत अंदर से खुश है। और इस खुशी में जितनी भावनाएं गजेंद्र भाई सोलंकी ने प्रकट की और भी कवि रखना चाहते हैं बीच में, उसमें व्यवधान कोई नहीं डालना चाहता। जो कार्यक्रम जिस रस्ते चल रहा है उसी से चलता रहे,
इसीलिए बहुत बहुत बधाई भारत रत्न की, और बहुत प्रफुल्लित है अंदर से, धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, उन्होंने ये दिन दिखाया। और अब सभी देशवासियों की तरफ से बहुत खुशी प्रकट करते हुए कवि सम्मेलन ऐसे ही चलता रहे, बीच में कोई किसी तरह के भाषण से वो ना रुके, यही निवेदन के भाई से इसी तरह चलता। धन्यवाद भाई बलन जी। भाई मनोज जी तो रुक जाएंगे, भाई मनोज जी। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूजनीय परमात्म स्वरूप पंडित जी से, वो आए और पुष्प माला से महाराज जी का स्वागत करें। परमात्म स्वरूप पंडित जी हमारे मंदिर के पुजारी सजवा जी, जहां मेरी आवाज सुन रहे हो अभी, जहां वो आए पटके से महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राजू अरोड़ा जी आए हैं, हमारे बीच में उस्मानपुर से भाई सतीश जी हैं, अनीस बंसल जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजू जैन जी हैं, भाई अमरदीप जी थोड़ा लेट आए हैं, उनसे मेरी शिकायत भी है। अब मैं वैभव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भुवनेश सिंगल और भारतीय जनता पार्टी कला साहित्य संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा अशोक अरोड़ा जी मंच पे आए, उनसे अनुरोध करूंगा वो महाराज जी का स्वागत साल भेंट करके स्वागत करेंगे। जय भगवान जी साथ आएंगे। भाई गोयल साहब जी महाराज जी के स्वागत में मैं अनुरोध करूंगा वो भी साथ खड़े होंगे, क्योंकि संतों का स्वागत। भाई राजकुमार बल्लन जी, अनुरोध सब इकट्ठे होकर के हमारे पूजनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से भाई महाराज जी का स्वागत करेंगे। और सतपाल जी लोग आ जाए, बैठ जाए। सतपाल जी काम तो यूं ही चलते रहेंगे, संतों का आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है, सानिध्य बहुत मुश्किल से मिलता है। ये राजनीतिक कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे ऐसे, संतों का सानिध्य और गजेंद्र सावंत जी जैसे कवियों से जो वाणी सुनने को मिली, जो ऊर्जा हमारे अंदर भर रही है। चलो ये जो लहर राष्ट्रवाद की, हमारे बीच कौशल मिश्रा जी आ चुके हैं। इस क्षेत्र के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल मिश्रा जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए और लगे हाथों के अग्रवाल जी उनका अभिनंदन करें। भाई कौशल मिश्रा जी का राष्ट्रवाद की जो जोत अभी हमारे गजेंद्र सोलंकी जी जलाकर गए, 4 पंक्तियां मैं बल्लन जी को सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा, यहीं पर नीचे भी आप 4 पंक्तियां सुनिए। जो राष्ट्रवाद की लहर हमारे मोदी जी ने चलाई है पूरे देश के अंदर, उस लहर को निरंतर हम कवियों को आगे बढ़ाना है। और कृपया सभी अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। अभी बहुत कवि सम्मेलन को आगे कृपया भाइयों जो खड़े हैं मैं अनुरोध करता हूं बैठ जाएं। हमारे बीच श्री राजकुमार गुप्ता जी हैं, आप RWA के अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं कृपया वो मंच पर आए, हम मन है उनको एक अभिनंदन करें, उनको माला पहनाएं, उनका स्वागत करें। मैं चाहता हूं महाराज जी स्वयं अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद दें, माला पहनाकर। भाई श्री राजकुमार गुप्ता जी को गुरुजी अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान करेंगे। हमारे गुरुजी जहांगीरपुरी अक्सर वहाँ गौशाला के कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं, रविदासपुरी में, वहाँ के ये RWA प्रेसिडेंट हैं। और इस श्रृंखला को कविता के चहल को बुलाता हूँ, अंकित चहल विशेष आए और जोरदार तालियां उनके लिए। अंकित चहल विशेष, ये मंच जिस लक्ष्य को लेकर हमने तैयार किया है कि हम ऐसे कवियों को ये मंच प्रदान करें जहां जिस मंच से उनके लिए एक मार्ग बने, एक रास्ता मिले। भाई अंकित चहल हमारे बीच उपस्थित हैं।
उनको सभी को मुझे आशा है उसकी कविताएं सुनकर, अंकित चहल की कविताओं से ये पूरा सभागार उसको अपना आशीर्वाद देगा और हमारे मंच के लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। भाई अंकित चहल विशेष से मैं अनुरोध करता हूं अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां भाई अंकित चहल के लिए। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, मां शारदे को नमन करता हूं और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं और सीधे सीधे दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि लगी पेड़ में आग, लगी पेड़ में आग, कई घोंसले जल गए। लगी पेड़ में आग, कई घोंसले जल गए, मगर 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 परिंदे वो मरे जिनके हौसले जल गए, मगर परिंदे वो मरे जिनके हौसले जल गए। दो पंक्तियां और देखिएगा, तरह तरह के भावों से आपको आपके समक्ष रखूंगा, तरह तरह के भाव। दो पंक्तियां और देखिएगा कि लगाकर वो रिवाजों पर, लगाकर वो रिवाजों पर हमें अस्तर से सिलते हैं, लगाकर वो रिवाजों पर हमें अस्तर से सिलते हैं, अब सुई नहीं लेते हमें नस्तर से सिलते हैं, अब सुई नहीं लेते हमें नस्तर से सिलते हैं। और चार पंक्तियां मां शारदा का सभी ने वंदन किया है, तो चार पंक्तियां मैं अपनी मां को और आप सबकी मां को समर्पित करता हूं कि रूठी तकदीर मनाना जानती है, रूठी तकदीर मनाना जानती है, सारे गमों को हराना जानती है, रूठी तकदीर मनाना जानती है, सारे गमों को हराना जानती है, और पल पल को पिरो देती है खुशियों में, माँ पानी से खीर बनाना जानती है, माँ पानी से खीर बनाना जानती है, माँ पानी से खीर बनाना जानती है। चार पंक्तियां और देखिएगा कि आंगन सूना दीवारें चुप हैं, आंगन सूना दीवारें चुप हैं, ने छतें बात करती हैं, आंगन सूना दीवारें चुप हैं, ने छतें बात करती हैं, और गलतफहमियां पैदा ऐसे ही हालात करती हैं, गलतफहमियां पैदा ऐसे ही हालात करती हैं, और इस कदर छूटा है साथ अब तो हर एक रिश्ते का, खालीपन की शिकायतें बारात करती हैं, खालीपन की शिकायतें बारात करती हैं। और अभी 2 साल पहले आपने, अगर आप सबको एक घटना याद हो कि दिल्ली में एक अमीर आदमी मृत पाया गया था अपने घर में, तो जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें उसकी मौत का कारण भूख बताया गया कि वो भूखमरी से मरा है, वो इतना भूखा था। तो चार पंक्तियां वहां से उठाई हैं, आप सबके समक्ष रखता हूं। यूं पेट और सांसों की खाई पाट लेते हैं, यूं पेट और सांसों की खाई पाट लेते हैं, और लगी भूख तो आंसू नमक के चाट लेते हैं, लगी भूख तो आंसू नमक के चाट लेते हैं, और निकल आई खबर ये कि मर गया अमीर भूख से, गरीब तो आखिरी टुकड़ा भी अपना बांट लेते हैं, बहुत जोरदार तालियां, आखिरी टुकड़ा भी अपना बांट लेते हैं। और एक दो छंद आप सबको समर्पित कर देता हूं कि हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित कर दिया। और युवा बैठे हैं, समस्त युवाओं को देखेगा कि नाम की जवानी किस काम की जवानी है ये, नाम की जवानी किस काम की जवानी है ये, देश हित में कभी जो काम नहीं आएगी, और रूप का दीवाना बना मारा मारा फिरता है, कुछ ही वर्षों में ये शाम ढल जाएगी, और इरादे अटल कर हृदय पटल पर देख रंग खून की क्या रवानी दिखाएगी, और देश हित प्रेम पथ चल के तो देख जरा
सारी दुनिया ये तेरे सजदे में आएगी। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। दुनिया ये तेरे सजदे में आएगी। और देश हित कर डाल बैरियों का बनकाल, देश हित कर डाल बैरियों का बनकाल, हौसला जवानी वाला फिर नहीं मिलता। देश हित कर डाल बैरियों का बनकाल, हौसला जवानी वाला फिर नहीं मिलता। और जान से भी हमें प्यारी वतन सी फुलवारी, देखते हैं फूल कोई कैसे नहीं खिलता। और छोड़ के तू प्रेम राग वतन के लिए भाग, छोड़ के तू प्रेम राग वतन के लिए भाग, लक्ष्य देख कौन सा जो तुझे नहीं मिलता। और मिल के जो एक साथ लगा लोगे सारे हाथ, देखो फिर हिमालय कैसे नहीं हिलता, देखो फिर हिमालय कैसे नहीं हिलता। और ये वही मंथ है जो आज से 2 साल पहले जिस मंथ ने पूरे पुरुष समाज पे ऐसा दाग लगाया था जो अब तक मिट नहीं पाया और निरंतर बना है। अगर मैं उस घटना को ना याद करूं तो वो उस घटना से, उस बिटिया से, उस बहन से न्याय नहीं हो पाएगा। तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि वासना ने छीना अब बचपन बिटिया का, वासना ने छीना अब बचपन बिटिया का, हवस का घूमता ये भेड़िया दरिंदा है, खाली खाली हो गया है उपवन सारा, अब सहमा सहमा उड़ा हर एक परिंदा है।